हेलो दोस्त, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेबी क्लासेस बाय प्रमोद सर पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है दोस्त, हम एक ऐसा टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको हम लोग उपयोग तो हमेशा करते हैं, लेकिन ये कैसे होता है, ये कहाँ से आता है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे दोस्त आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक, कॉसेक इक्वल टू 1 बाय साइन, सेक इक्वल टू 1 बाय कॉस और कॉस इक्वल टू 1 बाय सेक, टेन का 1 बाय कॉट, कॉट का 1 बाय टेन, ये साइन बाय कॉस जो भी आपके सामने है। तो ये जो है दोस्त 10वीं कक्षा में आपका स्टार्ट हो जाती है। 10वीं में हम लोग भरपूर इसका प्रयोग करते हैं और आगे जब इंटरमीडिएट में जाते हैं वहां पर भी इसका भरपूर प्रयोग है। 10वीं में जो है दोस्त इसका प्रूफ कहीं दिया हुआ बुक में आपका नहीं है, और इंटरमीडिएट में जब आप जाएंगे तो आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। तो आज जो है दोस्त हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इसी को प्रूफ करेंगे कि साइन इक्वल टू 1 बाय कॉसेक, कॉस इक्वल टू 1 बाय साइन कैसे आता है, ये सारे। और ये प्रूफ करने के बाद दोस्त फिर हम लोग एक अगले वीडियो में ये भी प्रूफ करेंगे, या तो इसी में कर लेंगे, सही रहेगा क्या, इसी वीडियो में सही ये प्रूफ कर लेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, ये भी हम लोग प्रूफ करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए, अगर आप पहली बार ज्वाइन किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी बहुत सारी फाइंडिंग चीजें आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले दोस्त देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्त हम लोग ग्राफ से स्टार्ट करेंगे। आप जानते हैं ग्राफ पेपर के बारे में, ग्राफ के बारे में। ठीक है, ग्राफ में आप यहाँ पे देखेंगे एक्स होता है, एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, वाई डैश होता है, यहाँ पे ओ होता है। ठीक है, और इसको हम लोग लेंगे। इसको लेने के बाद क्या करेंगे दोस्त, हम लोग इसको लेने के बाद हम लोग यहां से ओ को सेंटर पॉइंट मान के एक यहाँ पे सर्कल बना देंगे। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, ठीक है, बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, ग्राफिया, जो ग्राफ में निर्देशांक ज्यामिति में आप इसको बोलते हैं। और ये आपका हो जाता है क्षैतिज रेखा, ये आपका ऊर्ध्वाधर रेखा, हिंदी से आप इसको बोलते होंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिखे कि लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई वाई डैश बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं दोस्त, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। किसको कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस लाइन को। ठीक है, तो हम लोग इसी को लिख दिए लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई वाई डैश बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके बाद क्या करेंगे दोस्त, हम लोग लिखते हैं एंड ओ बी द सेंटर। हम लोग जानते हैं दोस्त कि वो जो है इसको हम लोग मूल बिंदु कहते थे, याद कीजिए 9वीं कक्षा में। यहाँ पे ओ बी द सेंटर लिख दिया हमने। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्त, मतलब ये आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, और ऐसे आपके एग्जाम में कहीं ये नहीं पूछा जाएगा कि आप इसको प्रूफ कीजिए, ये तो बस जानने के लिए, फिर भी हमने यहाँ लिख दिया और आप भी यहाँ लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे दोस्त एंड ड्रॉ ये सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, एक सर्कल बना देंगे सेंटर ओ को लेते हुए। ठीक है, अब जो है दोस्त आपको हम क्या बताए, आपको बताए ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ओ को ले लिया सेंटर और लिखे एंड ड्रॉ ए सर्कल कटिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी ए एंड बी डैश। मतलब जब सर्कल यहाँ पे बनाएंगे दोस्त हम लोग, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको कहीं ना कहीं कट करेगा। तो जैसे सर्कल बनाए तो कहाँ कट किया, ए पर कट किया, बी पर कट किया, ए डैश पे कट किया, बी डैश पे, वो हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, आगे जो है दोस्त आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखिए क्या लिखे, सपोज दैट ए मूविंग पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम ये। ठीक है, मान लेते हैं कि एक पॉइंट है जो क्या करती है, ए से मूव करना शुरू करती है। मूव का मतलब था घूमना। ठीक है, ये क्या किया दोस्त, घूमना शुरू कर दिया। वही लिखे कि सपोज दैट, मान लें, माने कि ये मूविंग पॉइंट, एक मूविंग पॉइंट कोई है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं घूमने का। ठीक है, फ्रॉम ए, कहां से, ए से कर रहे हैं, एंड मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इन एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या कर रहे हैं दोस्त, ये पॉइंट जो है पी से घूमना शुरू करता है। और ये कैसे घूम रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के उल्टी दिशा में।
घड़ी जो है दोस्त ऐसे घूमती है, तो घड़ी अगर ऐसे घूमेगी तो ये इधर से घूमेगी, ठीक है। घड़ी को आप देखेंगे, घड़ी का सुई जो है ऐसे चलती है, तो ये जो इधर से चल रही है, ठीक है। इसी को एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। जब घड़ी की सुई की दिशा में कोई गति करेगी, कोई घूमेगी, उसको हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं, और जब उसकी ऑपोजिट दिशा में घूमेगी उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट पी पर लिया, जो क्या कर रहा है दोस्त, जो घूम रहा है किधर से, एंटी क्लॉकवाइज, इधर से घूमने का उसने शुरुआत किया। आगे क्या हुआ दोस्त, जब वो घूमने का शुरुआत किया, ठीक है, तो सरकमफ्रेंस का मतलब तो उसका परिधि पे घूम रहा है, ठीक है, ऑफ द सर्कल इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है। आगे के डायरेक्शन का क्या एंटी क्लॉकवाइज है। लेट इट कवर एन आर्क लेंथ थीटा, ठीक है, एंड टेक इट फाइनल पोजीशन पी। मान लेते हैं जो पॉइंट यहां से चलना ए से शुरू किया वो यहाँ पी पर पहुंच गया, और पी पर पहुंचने के बाद उसने क्या किया दोस्त, ठीक है, यहां पर उसने ये क्या करेगा, एक आर्क बनाएगा यहाँ पे, आर्क, ये आर्क जो है दोस्त, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चाप, ठीक है। 10वीं कक्षा में आप पढ़े होंगे चाप की लंबाई, मतलब जब ये पॉइंट यहां से चलना शुरू किया, यहां पहुंच गया, तो एक चाप यहां पर बना। चाप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्त, आर्क कहते हैं, ठीक है। तो वो चाप जो है, जो आर्क जो है, इसकी लंबाई कितना, थीटा मान लिया हम लोगों ने, कितना इसका लंबाई मान लिया, थीटा। तो वही देखिए, एन आर्क लेंथ थीटा एंड टेक इट फाइनल पोजीशन पी, और पहुंच गया पी पर जाकर, ठीक है। और पी पर पहुंचने के बाद क्या हुआ दोस्त, यहां पर इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या होगा, एक्स वाई होगा। आप जानते हैं कि कहीं पे कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स वाई होता है, ठीक है। एंड टेक इट फाइनल पोजीशन पी एक्स वाई ज्वाइन ओ पी। उसके बाद क्या किया हमने, ओ से पी को ज्वाइन करवा दिया, ठीक है, ओ से पी को ज्वाइन करवा दिया। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं दोस्त, एंगल ए वो पी इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, यहाँ पर थीटा बनेगा। अब सुनिए ध्यान से, फिर हमने क्या किया था यहाँ पे, सबसे पहले दोस्त हम लोग क्या कहते हैं, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया था, ए बी और इसको एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश को। उसके बाद हमने क्या किया, इसको सेंटर मान के सर्कल बनाया, और सर्कल जहां जहां कट किया उसको लिखा था। फिर आगे जो है दोस्त क्या क्या, एक पॉइंट था जो ए से मूव करना शुरू किया था और पी पर चला गया, इसमें एंगल थीटा बनाया उसने, ठीक है। और आर्क की जो लेंथ है उसको भी हमने क्या लिया है, थीटा लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त, ज्वाइन ओ पी, हमने ओ और पी को ज्वाइन करवा दिया। इसके बाद देखिएगा ध्यान से दोस्त, अब क्या किए, अब देखिए ये जो एंगल है ये वाला, इसको हम लोग निकालेंगे अगर यदि, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है दोस्त निकालने का, वो क्या होता है, आप पढ़े होंगे ये डिग्री और रेडियन, आप पढ़े होंगे दोस्त, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अगर यदि आपको रेडियन में निकालना हो, उसका फॉर्मूला होता है, रेडियन में निकालने का फॉर्मूला क्या था दोस्त, लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, ठीक है। एक सर्कल है मान लिया जाए, ये सर्कल में अगर ये एंगल को आप डिग्री में निकालेंगे, आपको डिग्री में तो आता ही है, ठीक है, आप माप लेंगे इसको या जो भी कर लेंगे, लेकिन आप इसको रेडियन में अगर निकालना चाहेंगे तो रेडियन में फॉर्मूला इसका होता है, ठीक है। ये जो चाप बना है, इस चाप को माप जितना होगा लंबाई इसका और इसका एंगल, दोनों को आप बाई कर देंगे। माफ कीजिएगा, ये चाप की लंबाई और रेडियस दोनों को बाई किया जाता है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला था, आर्क ऑफ एपी बाय आर रेडियस ऑफ ओपी, मतलब ये सर्कल का जो रेडियस है उसको और आपका उसकी चाप की लंबाई को बटे करेंगे तो ये थीटा आ जाएगा, थीटा रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बना वो थीटा बना। क्यों थीटा बना आपको समझ में आया दोस्त, ठीक है। थीटा क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, इसको लेंथ को हम लोग थीटा लिए थे और रेडियस इसका हम लोग 1 लिए थे, ठीक है, इसीलिए थीटा बाय 1 कर दिए, तो ये थीटा आ गया। अब इसके आगे हम लोग, ये तो इसके ऊपर थे, अब यहां से आगे जब बढ़ेंगे तब ये सारी चीजें आपका क्या होगा दोस्त, प्रूफ होगा। वो कैसे, देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्त, यहां पर भी इसको मिला देते हैं, ठीक है, और इसको क्या नाम देते हैं, मान लिया जाए एम नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और आप इमेज कीजिए कि अगर यदि आपको साइन थीटा निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा। अगर आपको साइन थीटा निकालना हो, फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, पी बाई एच होता है, ठीक है। जब आप साइन थीटा की बात करेंगे, फॉर्मूला पी बटा एच होगा, तो ये वाला जो है दोस्त आपका थीटा यहां पर है, ठीक है। पी जो होगा दोस्त इसके सामने वाला, यानी कि ये वाला लंबाई जो है आपका पी का काम करेगा। अगर हम यहाँ पे एम नाम दे दें तो इसका नाम हो जाएगा पी एम, ठीक है। और एच जो है दोस्त आपका ये हो जाएगा ओपी, ठीक है। अब देखिए पी एम जो है दोस्त उसकी लंबाई कितनी है, सबसे पहले ये लंबाई कितनी है, ये रेडियस जब इसका 1 यूनिट है, 1 है, तो ये भी रेडियस ये आपका 1 हो जाएगा।
लेकिन ये वाला कितना होगा दोस्त, देखिए आपका जो है दोस्त यहाँ पर एक्स वाई लिखा हुआ है। एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, ठीक है, एक्स वाई का मतलब हो गया कि ये वाला जो है दोस्त आपका ये क्या हो जाएगा वाई, और ये वाला क्या हो जाएगा एक्स। अब यहाँ पर थोड़ा आप लोगों का दिमाग से ये बाहर हो जाएगा कि सर ये एक्स वाई कैसे हो गया। सर थोड़ा सा पीछे जाइए 9वीं कक्षा में, ठीक है, मान लेते ये ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में अगर आपको यहाँ एक पॉइंट दिया हो पी और बोल दे कि इसका जो निर्देशांक है वो क्या है 2 3 है। अब आपको बोलेगा 2 3 है दोस्त, तो एक्स अक्ष इससे ये कितना दूरी पर है और इससे ये कितना दूरी पर है। आपके पास 2 क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि ये पी जो है दोस्त ये एक्स अक्ष से कितना दूरी पर है, तो आपका जवाब होगा दोस्त 3 यूनिट दूरी पर है, ठीक है। आपको पहले भी हम सिखा चुके हैं, ठीक है, कि यहाँ पे एक्स और वाई होगा। अगर आपको बोले कि एक्स अक्ष से कितना दूरी पर है, तो एक्स से कितना दूरी ऊपर, कितना ऊपर गया है, तो 3 तक गया है, तो वाई का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। वही आपका एक्स से दूरी बताएगा जो वाई का वैल्यू। उसी प्रकार जो एक्स का वैल्यू 2 है ये क्या बताएगा, तो वाई अक्ष से जो है इससे कितना दूरी पर है। तो फिर वापस इस क्वेश्चन पे आइए दोस्त, यहां पर देखिए वाई का जो वैल्यू है वो क्या आपको बताया था, एक्स से दूरी बताया था, ठीक है। तो ये एक्स से दूरी यानी कि एक्स से दूरी ये वाला ये आपका वाई का काम करेगा, ठीक है। और फिर जो दोस्त वाई एक्स जो ये है इससे दूरी ये वाला कौन काम करेगा, ये एक्स काम करेगा, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर आ जाइए। अब जो है दोस्त यहाँ पर आपको साइन थीटा का पी बटा एच होता है, पी को कहेंगे हम लोग, इसको पीएम को कहेंगे और एच कहेंगे ओपी को। पीएम जो है दोस्त ये वाला कितना आपका हो गया वाई हो गया, आप यहाँ वाई बिठा दीजिए, तो वाई बाय 1 यानी कि साइन थीटा कितना निकल गया आपका 1 हो गया। अगर हम लोग दोस्त कॉस थीटा की बात कर दें तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच होता है। थीटा यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, ये वाला पी हो गया, नीचे वाला बी हो गया, यानी कि आपका एक्स बटा एच जो है दोस्त ये वाला हो जाएगा 1 यानी कि क्या हो गया एक्स हो गया। आगे बात करते हैं दोस्त टेन थीटा की, तो टेन थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं दोस्त पी बटा बी होता है। पी जो है दोस्त आपका क्या हो गया ये वाला यानी कि वाई, और बी जो है दोस्त आपका क्या हो गया एक्स हो गया, तो वाई बटा एक्स, ठीक है। अब आप देखिएगा दोस्त साइन कॉस टेन हो गया। अब आप आइए कॉट में, कॉट का फॉर्मूला जो है दोस्त आपका क्या होता है, तो कॉट का फॉर्मूला होता है बी बटा पी। बी जो है दोस्त आपका कौन सा है, तो बी यहाँ पर आपका ये वाला यानी कि एक्स बटा वाई। अब यहीं से आप देखना शुरू कर दीजिए, देखिए टेन थीटा में वाई बटा एक्स आया था और कॉट में कितना एक्स बटा वाई। बोलिए ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है या नहीं, ठीक है। अच्छा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉट, इसको आराम से लिख सकते हैं, इसको ऑपोजिट किया उसमें या इसमें आप लिखिएगा तो 1 बाई 10। दूसरी बात और सुनिए ध्यान से, देखिए दोस्त वाई बटा एक्स, वाई क्या है, वाई जो है दोस्त आपका साइन है, बटा एक्स, एक्स क्या है कॉस है। तो फिर से आप देखिए ध्यान से यहाँ पे साइन बटा कॉस हुआ कि नहीं, ठीक है, आया वही फॉर्मूला जो हम लोग प्रूफ करने जा रहे थे। फिर आप आइए कॉट में, देखिए दोस्त एक्स बटा वाई, एक्स क्या है, एक्स जो है दोस्त आपका क्या है कॉस है ना। देखिए कॉस थीटा हम लोग एक्स निकालें कॉस, तो इसके जगह हम लोग कॉस लिख सकते हैं और वाई के जगह हम लोग साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमको जो है दोस्त समझ में आ गया होगा। अब बचा रहा गया हम लोग का क्या दोस्त, आपका ये वाला, ये बीच वाला कॉस और मतलब ये सेक वाला, सेक कॉसेक, मतलब कॉस से सेक कैसे आया और साइन से कॉसेक कैसे आया। ध्यान से आप सुनिएगा कैसे आता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कॉट के बाद हम लोग सेक में आते हैं। तो सेक थीटा का फॉर्मूला जो है दोस्त क्या होता है, तो सेक का फॉर्मूला होता है एच बटा बी। अब एच जो है दोस्त आपका कितना है, एच यहाँ पर देखिए ये वाला आपका एच है, ये आपका 90 डिग्री कोण यहाँ बनता है, ये आपका एच है, ठीक है। ये अगर एच हो गया दोस्त तो इसका वैल्यू कितना था 1 था, और बी कितना था एक्स, बताइए 1 बाई एक्स। देखिए कॉस का एक्स है, सेक का 1 बाई एक्स आया, मतलब ये 1 बाई कॉस हुआ कि नहीं। आगे बात करते हैं कॉसेक का, तो कॉसेक का फॉर्मूला जो है दोस्त एच बाई पी। अब ध्यान दीजिए एच बाई पी की जब बात करते हैं तो एच जो है दोस्त आपका कितना बोला 1 है, और पी की जब बात करते हैं दोस्त पी आपका कितना है वाई है, तो 1 बाई वाई आ गया ना आपका 1 बाई साइन। तो इस प्रकार इस फॉर्मूला को हम आपके सामने प्रूफ करके दिखा दिए, ठीक है। अब जो है दोस्त अगले सेशन में, इसमें नहीं लेंगे, लंबा वीडियो हो चुका है, ठीक है। अगले सेशन में आपको स्क्वायर वाला हम कर देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। इसका 3 पार्ट है, तीनों आपको अगले पार्ट में कर देंगे। उसके बाद जो है दोस्त आप बिल्कुल अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भरपूर करेंगे और जुड़े रहेंगे, क्योंकि 11th क्लास का ट्रिगोमेट्री का जितना फॉर्मूला है सारा हम प्रूफ करेंगे इसी तरीके से अपलोडेड वीडियो में।
ठीक है, तो चलिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नए क्लास में।